आज हम लोग ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप की बात करेंगे। इसमें जीनोटाइप का जो कंडीशन है, तो ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप और फिनोटाइप दो फैक्टर होते हैं। फिनोटाइप उसका क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप के प्रकार हैं ए बी ओ, ये चार प्रकार उसके फिनोटाइप हो गए, जबकि उसका जीनोटाइप एबीओ एलील है जो कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने का काम करता है। तो कंडीशन क्या है कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म, हिंदी में इसको बहुविकल्पता कहते हैं। बहुविकल्पता, जब किसी एक कैरेक्टर को एक से अधिक जीन या एलील कंट्रोल करता है उसको हम मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। और यहां पर जो है हम इसको मल्टीपल एलेलिज्म भी कह सकते हैं। तो यहां क्या है कि एबीओ ब्लड ग्रुप के द्वारा ह्यूमन बॉडी में, मानव के शरीर में चार प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है, जिसमें ए बी ए बी और ओ होते हैं। अब यहां देखिए कि इसमें क्या है, जो सबसे मूल बात है कि इसमें ब्लड ग्रुप ए और बी, ए और बी जो है आपका ये डोमिनेंट प्रभावी होता है, जबकि ओ रिसेसिव अप्रभावी होता है। यहां पर ब्लड ग्रुप ए के लिए जो हमारा जीनोटाइप होगा वो आई ए इंटू आई ए और आई ए इंटू आई ओ होगा, जिसमें ये जो दो हमारे आई हैं, आई का जो फुल फॉर्म होता है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आई के ऊपर हमारा ए बैठा हुआ है, तो यहां पे दो आई है और दोनों आई पे ए है। तो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए तभी हो सकता है जब उसको मदर से ए और फादर से ए मिले, या उसको मदर से ए और फादर से ओ मिले। यही केस बनेगा जब किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है। अब क्या कंडीशन कि किसी व्यक्ति में अगर ब्लड ग्रुप बी है तो वहां पर आपका आई बी इंटू आई बी और आई बी इंटू आई ओ, हम चाहें तो इंटू का साइन नहीं लिखते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हमने इंटू डाल दिया। अब हमारा ए बी है, तो ब्लड ग्रुप ए बी का जो जीनोटाइप है वो आई ए इंटू आई बी। तो यहां पर ओ का जो है वो है आई ओ इंटू आई ओ। अब यहां पे देखें कि यहां पे ब्लड ग्रुप ए और ए मिलकर बनता है ए और ओ। चूंकि हमने पहले लिख दिया ओ इसमें अप्रभावी है, ए अप्रभावी, तो ये ओ पर प्रभावी हो जाता है, जिसकी वजह से माता और पिता में से किसी एक से ए और ओ मिलने पे उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। बी में भी सेम कंडीशन है, लेकिन अगर हम ए बी में देखते हैं तो यहां पर चूंकि हमने लिख रखा है ए और बी डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो अगर माता से ए और पिता से बी आता है किसी व्यक्ति में, तो वहां पर ये दोनों ही प्रभावी हैं और इसलिए ये हमारा कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो जाता है। इसको सहप्रभाविता भी कहते हैं। ये हमारा कोडोमिनेंस हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां 1 नंबर का कि कौन सा ब्लड ग्रुप सहप्रभाविता का प्रदर्शन करता है। तो एकमात्र ब्लड ग्रुप हमारा ए बी है, जिसमें कि ए भी प्रभावी है और बी भी प्रभावी है, तो इसको हम कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। चौथा हमारा है ब्लड ग्रुप ओ। तो यहां पर माता से ओ, पिता से ओ जब आएगा तो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। अब इसके साथ ही हम लोग, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अब हम इसको लेकर के ये हमारे एक तरह का फॉर्मूला मिल गया और इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसको हम बायोन्यूमेरिकल कहते हैं। तो यहां पे जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप को लेकर के हम बायोन्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल फर्स्ट है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए और फादर का ब्लड ग्रुप बी हो तो उसके ऑफस्प्रिंग में क्या पॉसिबिलिटी होगी, उसके संतान में क्या संभावना होगी।
तो यहां पर जो कंडीशन है इसके लिए हमको क्या करना होगा कि दोनों के जीनोटाइप को लिखना होता है। बी के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे आई बी इंटू आई बी और आई बी इंटू आई ओ। अब इससे हमको निकालना है कि अगर किसी व्यक्ति का के मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का बी है, तो उसके बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप की संभावना होगी। तो इसके लिए क्या करना है कि ऊपर वाले को हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं, गुना कराते हैं। ए को अगर बी से हमने गुना कराया तो आता है ए बी, ए को बी से वही बात होगा, ए को बी से सेम कंडीशन, ए को ओ से करवाएंगे तो हमारा ए आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है तो सेम आता है। अब हम ओ के पास चलते हैं। ओ को अगर हम बी से करवाते हैं तो देखिए वहां पे ओ अप्रभावी है और बी प्रभावी है, तो यहाँ बी आ जाएगा। ओ को बी से बी ही आएगा, ओ को बी से बी ही आएगा। अब ओ को ओ से करवाएंगे तो ओ आता है। अब यहाँ पे देखिए कि ऑफ स्प्रिंग में क्या पॉसिबिलिटी आई। ऑफ स्प्रिंग में कौन कौन से ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी आई। तो अगर किसी व्यक्ति के मदर में ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो उनके ऑफस्प्रिंग में ए आएगा, बी आएगा, ए बी आएगा और ओ, मतलब चारों ब्लड ग्रुप आएंगे। अगर किसी के मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का बी है तो उनके बच्चों में चारों ही ब्लड ग्रुप की संभावना होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मदर का ब्लड ग्रुप ए और फादर का ए बी हो तो उस हालात में ऑफस्प्रिंग में पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं आई बी आई ए इंटू आई बी। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ए को ए के साथ ए को बी के साथ ए बी। अब यहां भी ए है, यहां भी ए है, ओ के पास चलते हैं। तो ओ को अगर हम ए से करवाते हैं तो देखें यहाँ पे कि ओ अप्रभावी है और ए प्रभावी है, तो यहां एच की पहले भी आ चुका है। अब हम ओ को बी के साथ करवाते हैं तो चूंकि ओ अप्रभावी है, बी प्रभावी है, तो इसका बी। तो यहां पर पॉसिबिलिटी जो हमारी आई, पॉसिबिलिटी इन ऑफस्प्रिंग, वो हमारा ए बी ए, ये हमारा 3 पॉसिबिलिटी आया और मैं समझता हूं कि सबको अच्छा समझ में आया हो। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए और फादर का ब्लड ग्रुप हमारा ओ, तो यहां पर आई ओ इंटू आई, ए को ओ के साथ तो है ए आएगा क्योंकि ये प्रभावी है और ओ अप्रभावी, वहां में लिख दिया है। इसके बाद ए है, यहां भी ए है, अब ओ के पास चलते हैं, ओ को ओ के साथ ओ। तो यहां पे अगर किसी व्यक्ति के मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ओ हो तो उनके जितने भी बच्चे होंगे उनमें ब्लड ग्रुप की जो संभावना होगी वो 100% ए और ओ ही होगा। इसलिए ब्लड टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं। हम सिर्फ न्यूमेरिकल के आधार पर तय कर सकते हैं कि अगर माँ और पिता का ब्लड पता चल गया तो उसके बच्चे का क्या हो। तो यहां पर हमने ओ को लिया, अब बी के साथ करवाते हैं, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया। अब हम इसी प्रकार से आगे इसमें टोटल 16 न्यूमेरिकल बना सकते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बी के साथ ए बी ओ। इसके बाद हम लोग ले सकते हैं ए बी ए के साथ, बी के साथ, ए बी के साथ, ओ के साथ। इसके बाद ए के साथ, बी के साथ, ए बी के साथ, ओ के साथ।
इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पता चल जाएगा कि कौन से ब्लड ग्रुप का किसके साथ क्रॉस करवाने पे क्या प्राप्त होगा, ऑफस्प्रिंग संतानें जो पैदा होंगी उनमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे। हम घर में इसको टेस्ट कर सकते हैं, माता पिताजी से पूछ सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, और उसको हम घर में कॉपी कलम के आधार पे निकाल सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा बायोन्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।